अनानसी और बीन्स का बर्तन। आपने जरूर अनानसी स्पाइडर के बारे में सुना होगा। वो एक शरारती, चालाक और इस कहानी का नायक है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपको थोड़ा बहुत हंसाएगी, थोड़ी बहुत मुस्कुराहट लाएगी और आपको थोड़ा बहुत और बताएगी इस कहानियों के किरदार के बारे में जो अफ्रीका के शानदार प्रदेश से था। आज बहुत गर्म दिन था, जैसा कि बहुत दिनों से चल रहा था। अनानसी अपने घर में था। वो अपनी खिड़की पर बैठा था और उसका जी बहुत उकता गया था। आज मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और ये उबाऊ माहौल अब मुझे पागल करने लगा है। आखिर अब मैं क्या करूं? ओह, क्यों ना मैं ग्रैंडमा स्पाइडर के घर चला जाऊं? उनके पास जरूर मेरे लिए कुछ करने को होगा और मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को भी बनाएंगी वो। तो इस तरह अनानसी ग्रैंडमा स्पाइडर के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ग्रैंडमा स्पाइडर, ये मैं हूँ, आपका पोता अनानसी। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। ग्रैंडमा स्पाइडर उसे देखकर खुश नहीं हुई। ओ भगवान, वो अव्वल दर्जे का शरारती अनानसी आ गया। अनानसी, ग्रैंडमा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अनानसी ने एक बड़ी सी झप्पी देकर उनका अभिवादन किया, पर ग्रैंडमा चिंतित थी कि अनानसी फिर से कोई बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रैंडमा स्पाइडर, मैं उकता चुका हूँ। मैंने सोचा था कि मैं पड़ोसियों का कुछ काम करके उनकी मदद करूंगा, पर आप जानती हैं मैं हमेशा मुसीबत में फंस जाता हूँ। पर आज वो दिन है कि मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी मुसीबत में नहीं। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं कैसे मुसीबत में पड़ सकता हूँ अगर मेरी ग्रैंडमा मेरे साथ हो, है ना? है ना? ओह, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ तुमसे। बस मुझे ये बताइए कि आपको किस काम में मदद चाहिए और मैं तुरंत उस काम में लग जाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ आओ। ग्रैंडमा स्पाइडर उसे जमीन के एक क्यारी की ओर ले गई। मुझे चाहिए कि कुछ बीन्स इस मिट्टी में बोए जाएं। ये बहुत ज्यादा काम है, पर मुझे यकीन है तुम्हारे पास पूरा दिन है। ओह, बिल्कुल। बस बात यह है कि मैंने सोचा था कि आप कुछ कम मेहनत वाला काम देंगी मुझे। नहीं 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 नहीं, मैं इसके लिए ना नहीं कह सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल इसे करूंगा। आप तसल्ली रखें ग्रैंडमा। ठीक है, तो काम पर लग जाओ। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। मैं शाम के खाने के लिए तुम्हारी मनपसंद मसालेदार बीन्स बना रही हूँ। अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम जी भर के खा पाओगे। मसालेदार बीन्स? ओह, आप तो बहुत अच्छी हैं ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा स्पाइडर घर के अंदर गईं और अनानसी ने एक लंबी आह भरकर काम शुरू कर दिया। अनानसी ने जमीन में बीन्स बोना शुरू किया, पर उसका दिमाग मसालेदार बीन्स के पकवान के बारे में सोच रहा था। बस केवल 1 घंटा ही गुजरा था कि अनानसी थक गया था। बहुत तेज सूर्य आसमान में चमक रहा था और धूप की गर्मी उसे बेहाल कर रही थी। ओह, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। मुझे पानी का एक गिलास और थोड़े से आराम की जरूरत है। ग्रैंडमा स्पाइडर, ग्रैंडमा स्पाइडर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। जरूर, ये लो, एक लेमनेड का ग्लास पियो। ये तुम्हें तरोताजा कर देगा और फिर तुम काम पर वापस लग सकते हो। ये इतना ताजगी भरा था। अब मुझे कुछ मसाले खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। उन मसालेदार बीन्स को हाथ मत लगाना, ये बहुत तीखे हैं। एक बार मैं वापस आ जाऊं और तुमने काम कर लिया हो तो मैं तुम्हें पूरा भोजन परोसूंगी, ठीक है? हाँ, मैं समझ गया। आप चिंता मत कीजिए ग्रैंडमा स्पाइडर। और इस तरह ग्रैंडमा स्पाइडर बाजार चली गईं और अनानसी बरामदे में बैठा रहा, थोड़ी देर आराम करने के लिए। मैं कुछ देर के लिए आराम कर सकता हूँ। ग्रैंडमा को इसका पता लगने की जरूरत नहीं है। आह, ये छाया, ठंडे लेमोनेड का स्वाद, ये सुहानी हवा, कितनी सुंदर दोपहर है ये।
जब अनानसी ने थोड़ा आराम किया, उसकी आंखें बंद हुईं और जल्दी ही उसे नींद आने लगी। इस बीच मसालेदार बीन्स अपने बर्तन में पूरी तरह पक चुके थे और उसकी जायकेदार सुगंध घर में फैल रही थी। मुंह में पानी ला देने वाली सुगंध अनानसी को सपनों के संसार में ले गई, जहां वो घिरा हुआ था मसालेदार बीन्स के कई बर्तनों से। वो खुशी से उछल पड़ा और बीन्स का चम्मच भरकर उसने अपने मुंह में डाला, जब अचानक उसकी आंख खुल गई। हाँ? ये बस एक सपना था? ओह, पर ये सुगंध तो बिल्कुल असली है। मेरे ख्याल से मसालेदार बीन्स तैयार हो गई हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। ग्रैमा को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। अनानसी उस सुगंध के पीछे पीछे किचन में पहुंचा। ये हुई ना बात, मजेदार मसालेदार बीन्स। चलो, मुझे देखने दो तुम कैसी लगती हो। अनानसी ने बर्तन का ढक्कन उतारा और उबलती गर्मागर्म मसालेदार बीन्स की तरफ देखा। क्या बात है, इसकी सुगंध तो इतनी बढ़िया है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा इसे चखने से। थोड़ी तो चख ही सकता हूँ। ग्रैमा को पता भी नहीं चलने वाला। एक लकड़ी का चम्मच लेकर अनानसी ने उस मजेदार भोजन को बाहर निकाला और उसे अपने मुंह में डाला। ओह, ये तो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मसालेदार बीन्स हैं जो मैंने आज तक कभी खाए हैं। मुझे कुछ और खाने चाहिए। अनानसी ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराया, क्योंकि एक बहुत ही शानदार सुझाव उसके मन में आया। उसने अपने सिर से हैट उतारी और उसे उबलती हुई बीन से भर लिया। हाँ, मैं वापस उस क्यारी पर जा सकता हूँ और काम करने का दिखावा कर सकता हूँ। ग्रैमा को कभी पता ही नहीं चलेगा। पर उसी पल दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ग्रैंडमा स्पाइडर, टर्टल और मैं यहाँ रात के खाने के लिए आए हैं, जैसा कि आपने हमसे कहा था। ओह नहीं, मैं क्या करूँ? वो मुझे इस बीन्स के साथ नहीं देख सकते। वो ग्रैमा को बता देंगे। ग्रैंडमा स्पाइडर, दरवाजा खोलो, हम भूखे हैं। मेरे ख्याल से हमें दरवाजा खोल के अंदर जाना चाहिए। शायद ग्रैंडमा स्पाइडर हमें सुन नहीं पा रही हैं। बुढ़ापे में ऐसा होता है। चलो चलें। ठीक है। ओह नहीं, ओह नहीं, ओह नहीं, ओह नहीं, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? और फिर एक और शानदार सुझाव उसके मन में आया। अनानसी ने बीन्स से भरा हुआ हैट अपने सिर पर रख दिया। ओह, ये तो बहुत ही गर्म है। तुरंत ही बीन्स उसमें से निकल गईं और गर्म बीन्स का रस अनानसी के चेहरे पर टपकने लगा और उसकी गर्दन पर पीछे से निकलने लगा। और उसी समय हिप्पो और टर्टल भी अंदर आ गए। ओह अनानसी, तुम्हें देखकर खुशी और हैरानी हुई। कैसे हो? क्या तुम भी यहाँ रात के खाने के लिए आए हो? ये तो बढ़िया है। ओह, मुझे ये सुगंध पसंद है। खाने का इंतजार नहीं हो पा रहा है। ग्रैंडमा स्पाइडर कहाँ है? पर अनानसी ने सुनना बंद कर दिया था और वो बस यही सोच रहा था कि कैसे गर्म बीन से भरा हुआ वो हैट सिर से उतारे। वो कुछ इस तरह कांपने लगा और तड़पने लगा मानो वो नाच रहा हो। तुम क्या कर रहे हो अनानसी? ये तो मेरा वेलकम डांस है। ये तो बहुत कमाल है अनानसी। तुम तो बहुत बढ़िया डांसर हो। टर्टल, चलो हम उसके साथ शामिल हो जाएं और डांस करें। नहीं 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 नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। ओह, वो अच्छा गाता भी है। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया नांसी। पर अनानसी और ज्यादा उन बीन्स को अपनी हैट में नहीं रख सका और हैट को जमीन पर फेंक दिया। हे भगवान! क्या? अनानसी ने एक राहत की सांस ली, पर उबलती बीन्स के रस ने उसके बाल तबाह कर दिए थे और उसे पूरा गंजा कर दिया था। उसी समय उसने अपनी ग्रैंडमा की आवाज सुनी। अनानसी, तुम कहाँ हो? ओह नहीं! अनानसी ग्रैंडमा स्पाइडर का सामना नहीं करना चाहता था। वो खिड़की से बाहर कूद गया और छुपने के लिए वो ऊंची घास के अंदर भाग गया।
हाँ, वहीं उसने खुद को छिपा लिया। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आज भी आप वहाँ शायद उसे छिपा हुआ देख सकते हैं। पर अब आप बीन्स के बारे में उसका इतना जुनून नहीं देखेंगे।